मशकूर हूँ सब दोस्तों का कि आप हमारी रिक्वेस्ट पे तशरीफ़ लेके आए। मामला कुछ ऐसा था कि आप लोगों को ज़हमत दी। ये जैसे जैसे हमारे यहाँ ये तरक्की होती जा रही है वैसे वैसे फ्रॉड करने वाले लोग भी हमारे साथ ही तरक्की के साथ ही वो भी तरक्की करते जा रहे हैं। इसी सिलसिला में ये हमने एक गिरोह ये पकड़ा है जो कि सादा लोगों से अंगूठे निशान लगवाकर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के तहत आपको पैसे मिलेंगे, दीगर सहूलियात आपको मिलेंगे, आपके हेल्थ कार्ड बनेंगे। उनको इस बात का कह के अपनी डिवाइसों पे उनके 2, 3, 4 अंगूठे लगवा लेते थे और उसके बाद एक सिम उनको दे दी, 2, 3 सिमें जो हैं वो ख़ुद एक्टिव कर लेते थे। वो जो सिमें एक्टिव कर लेते थे उसके बाद वो मुख्तलिफ़ लोगों को वो फ़रोख्त कर देते थे जो कि ग्रे नेटवर्क या गेटवेज़ में इस्तेमाल होती थी। उसके बाद वो सिमें जो हैं वो क्रिमिनल लोगों के हाथ लग जाती थी। वो संगीन किस्म की वारदातों में इस्तेमाल होती थी, संगीन किस्म के जराइम में वो सिमें इस्तेमाल होती थी और फिर जब उनका डाटा वगैरह निकाला जाता था तो एक सादा लो आदमी के नाम वो सिम निकलती थी। इसी गिरोह ने यहाँ भी ये काम शुरू किया हुआ था। तो एक तैयबा नामी ख़ातून ने हमें ये कंप्लेंट की कि 4 माह कबल मैं अपने गांव में गई तो वहाँ ये 4-5 लड़के आए जिनके पास डिवाइसें थी। डिवाइसों के साथ ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट का कहते थे, हेल्थ कार्ड का कहते थे कि आपको मिलेंगे। तो ख़वातीन के अंगूठे लगवा के तो उनको एक एक सिम दे देते थे कि ये आपकी सिम है, इसके ऊपर आपका मैसेज आएगा, आपके साथ रब्ता किया जाएगा। लेकिन जब उस खातून ने अपने तौर पे पता करवाया कि मेरे नाम कितनी सिमें हैं, जो कि एक पढ़ी लिखी खातून नहीं थी लेकिन उसको शक गुज़रा, तो उसके पता करने पे जो सिम इन्होंने उसे दी थी उसके अलावा मज़ीद 2 सिमें और निकल आई। उसके बारे में वो फिर हमारे डीपीओ साहब के पास पेश हुई। डीपीओ साहब ने फिर हमारे ज़िम्मे ये काम लगाया। हमने उस पर वर्क किया, उस सिमों की लोकेशन वगैरह ली, उस सिमों का हमने डाटा लिया जो कि कराची और ये कोयटा के इलाके में हमें पता चला कि वो सिमें उधर चल रही हैं। उसी को आगे बढ़ाते हुए एसएचओ सदर सैफुल्ला साहब ने इन लोगों को गिरफ़्तार किया, इनको इन्वेस्टिगेट किया। इनके कब्ज़े में से ये डिवाइसें मिली, ये सिम जैकेट्स मिली। ये तकरीबन 40 के करीब सिम जैकेट्स हैं जिनकी सिमें इन्होंने फ़रोख्त कर दी हैं, जिनका डाटा वगैरह हमने निकलवा लिया है। और वो डाटा जो है उसको हमने पीटीए के थ्रू और ख़ुद भी डीपीओ साहब जो हैं वो एफआईए को दे रहे हैं ताकि इनकी तफ्तीश मज़ीद उधर हो, ताकि वो सिमें जहाँ जहाँ इस्तेमाल हो रही हैं उनका भी एहतसाब किया जाए और सिमें बरामद की जाए। इसमें ये 5 मुलज़म हैं जिसमें एक सरफराज है वल्द शरफदीन है, सलमान वल्द लियाकत अली है, अकमल अली वल्द मोहम्मद असलम है, मोहम्मद असद वल्द मोहम्मद अकमल है, मोहम्मद अरसलान है। इनसे ये 3 अदद सिम एक्टिवेशन डिवाइसेस ये बरामद हुई हैं जो कि ये अंगूठे लगवाने के लिए इस्तेमाल होती थी। और ये 40 जो हैं इनसे ये जैकेट्स बरामद हुई हैं जिनकी सिमें ये एक्टिव करके आगे फ़रोख्त कर चुके हैं अपने लालच की खातर, और जो कि ये एक संगीन जुर्म है बामुताबिक पीटीए एसओपी। तो उसके लिए हमने पीटीए को भी लिखा है डीपीओ साहब की ने, और एफआईए को भी हम ये केस ट्रांसफ़र कर रहे हैं ताकि इनकी वो मज़ीद तफ्तीश कर सकें कि हमारे लोगों के ख़िलाफ़, हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ ये सिमें कहीं इस्तेमाल ना हो सके। किस इलाके से तल्लुक़ है इस गैंग का? ये हमारे बहावल नगर के ही हैं, हरूनाबाद के हैं, बहावल नगर के हैं ये लोग। ये कुछ खातून ने एक ने ये हमें ये शिकायत की और फिर कुछ सिमें जो हैं वो कराची किसी वारदात में इस्तेमाल हुई। वहाँ उन सिमों का फिर डीपीओ साहब को बताया गया। डीपीओ साहब ने भी फिर इसके बारे में हुक्म दिया हमें, तो उसी रोशनी में फिर ये लोग ये पकड़े गए।
भावल नगर से बाहर भी दूसरे जिला में भी इनकी यही कार्रवाई है, इससे भावल नगर की हद तक इन्होंने ये बहावल नगर की हद तक की है अभी तो इनकी जो कार्रवाइयाँ हैं। ये बहावल नगर के मुख्तलिफ देहातों में ये जाके शुरू हुए थे। अभी तो हो सकता है इन्होंने आगे भी एक्सपेंड होना हो, आगे भी जाना हो, लेकिन ये है कि ये पकड़े गए हैं। जिन कंपनियों ने ये सिमें जारी की इनको आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये सिमें इनके पास अपने पास से तो नहीं आई होंगी। जिन कंपनियों की ये जोंग की सिमें हैं, जोंग की, तो उनकी जो फ्रेंचाइज के मालिक हैं, जो ये कंपनी वाले हैं, उनको भी कॉल किया गया है। उनको भी इसमें शामिल तफ्तीश हम कर रहे हैं कि ये आपकी सिमें हैं, इन लोगों के पास कैसे गई। अगर वो लोग शामिल हैं तो उनको भी इस केस में लाया जाएगा। इसको फूल प्रूफ करने के लिए मजीद क्या करेंगे, क्योंकि अगर इस तरह कोई भी ले सकता है लॉन सिमें इकट्ठी सेल करने के लिए, उनका सेलमैन भर्ती हो सकता है, उनसे किसी स्कीम के तहत ले लेता है सिमें, या कोई अपनी शॉप बनाता है कि जी मैं सेल पॉइंट है। कंपनियों के लिए क्या SOP आप जारी करेंगे, कंपनी इसको रोकने के लिए क्या? इनको रोकने के लिए ये है कि हम उनसे मीटिंग कर रहे हैं, फिर हम FIA को लेटर लिख रहे हैं, PTA की जो SOP है उसके मुताबिक उनके साथ हम मीटिंग करेंगे और उन्हें इस चीज़ के ऊपर लेके आएंगे कि जो सिम भी कोई शरीफ आदमी को ज़रूरतमंद ले वो आपकी फ्रेंचाइज से ले। ऐसे लोगों को आप सिमें नहीं देंगे। उनका रिकॉर्ड हम चेक करेंगे, जो सिमें उनके पास आएंगी वो हमें बताएंगे कि इतनी सिमें हमारे पास आएंगी, इतनी हमने फ़रोख्त कर दी हैं, और वो रिकॉर्ड जो है अपनी जो ब्रांच है उसमें ही मेंटेन रखेंगे। आगे ऐसे लोगों को वो नहीं देंगे। पुलिस क्लियरेंस का इसका क्या होगा कि जिन लोगों को सिमें सेल करने के लिए जाते हैं उनसे उनकी क्या कोई पुलिस क्लियरेंस होती है? क्योंकि यहाँ तो 20 दुकानें हैं, उसमें वो लोग सेल कर सकते हैं, क्या उसकी मैं क्लियरेंस होती है? ऑलरेडी जो PTA की SOP है वो क्लियर कट है, उसमें पूरी एक SOP PTA ने इशू की हुई है फ्रेंचाइजीज़ को। अब इशू ये है कि फ्रेंचाइजी अपने बिजनेस को एनहांस करने के लिए वो ये कर रहे थे कि ज़्यादा एक्टिवेशन करवा रहे थे। ये डिवाइसेस मार्केट में भिजवा दी, लड़कों को भेज दिया, ये फ्रॉड वहाँ से शुरू होता कि ज़्यादा से ज़्यादा वो एक्टिवेशन कर सकें, अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए, अपनी इनकम बढ़ाने के लिए। आप जब इससे ये नेटवर्क को आपने शुरू किया है तो बहावनर के अंदर जो एक्टिवेशन हो रही थी उनका ग्राफ और प्रीवियस मंथ में जो हुई थी वो एकदम नीचे आ गया, क्योंकि जब जेन्युइन एक्टिवेशन हो गई, उनको पता चल गया कि हम कटहरे में आना है तो फिर उसे जेन्युइन करें।